नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं नारी। और नारी में आज हम बात करेंगे उस अर्थव्यवस्था की, उस रोजगार के अवसरों की जो हमें उपलब्ध कराती कि और सरकारों के भरोसे नहीं। और ये कहा भी जाता, आज गवर्नमेंट कोई नहीं कहता है कि हम सरकारी रोजगार देंगे, वो कहते हैं कि रोजगार के अवसर देंगे। और अवसर कब आते हैं? वो अपनी पॉलिसी में ही उसे मैच करके प्राइवेट कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप में अगर कोई जाता है, स्टार्टअप में जाता है, तो वो उसी को भी एक अपॉर्चुनिटी मानते हैं कि देखिए हमने इतने लोगों को दिया। मुद्रा लोन योजना जैसे हम उसका जिक्र कर सकते हैं, कितने लाख लोगों को उनका मानना है कि हमने उन्हें एम्प्लॉयड किया। तो हमारे साथ वो शख्सियत आज स्टूडियो में है जिनसे उनकी सफलता का जो सफ़र रहा वो कैसा रहा, कैसे इस मुकाम तक पहुँचे, उनसे हम बात करेंगे। तो शीनू जवर जी हमारे साथ में हैं, टाई राजस्थान के प्रेसिडेंट हैं। और स्मृति नागर त्रिपाठी जी हमारे साथ में हैं। भारती सिंह चौहान जी हमारे साथ में हैं। ये अपनी सफलता कैसे हासिल की, क्या कुछ किया, तो मैं सबसे पहले शीनू मैम के पास में जाना चाहूँगा। मैम, टाई राजस्थान में अगर हम बात करें, मैं जैसे आपके इसमें पढ़ भी रहा था, तो उसमें कहीं ये नहीं है कि जेंडर इक्वलिटी की बात है, लेकिन फिर भी महिलाओं के लिए आज भी आपको लगता है कि हाँ, रास्ते मिलने चाहिए, लेकिन सफर तय करना उन्हें आता है। तो क्या कुछ कर रहे हैं आप लोग? धन्यवाद जन टीवी पे आमंत्रण देने के लिए। और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे मालूम है कि इसका जो प्रसारण होगा वो एक बहुत बड़ी जनता को होगा। उसमें मेल्स भी होंगे, फीमेल्स भी होंगे, बच्चे भी होंगे। और मुझे लगता है कि सक्सेस की जो जिम्मेवारी है वो सिर्फ खुद के प्रति नहीं है, समाज के प्रति भी है। अगर आप कोई मुकाम जीवन में हासिल करते हैं तो बहुत सारी दुनिया आपको देख रही होती है और कहीं ना कहीं उनके मन में ये आता है कि अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और ये एक सबसे बड़ी जिम्मेवारी है जो अगर किसी भी पद पे कोई आसीन है तो उनको इसका कर्तव्य है निभाने का। टाई राजस्थान आज से 22 साल पहले राजस्थान में शुरू हुआ। और जैसा कि आपने कहा, इसमें कोई जेंडर बायस नहीं है। महिलाएं, पुरुष जो कि अपना व्यापार कर रहे हैं किसी भी लेवल पर, छोटे से बड़ा, वो सब इसमें सम्मिलित हैं, इसके मेंबर हैं। और ये सिर्फ राजस्थान में ही नहीं है, ये दुनिया के 16 देशों में है। इसकी 64 चैप्टर्स हैं। हम जैसे राजस्थान को एक चैप्टर कहते हैं। और कैलिफोर्निया, सिलिकॉन वैली जो कि आज व्यापार में एक बहुत बड़ा नाम माना जाता है, जहाँ से फंडिंग की, इन्वेस्टमेंट की, स्टार्टअप की शुरुआत हुई। और उन्होंने देश विदेश में कई लोगों को का वेल्थ क्रिएशन करा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा। क्योंकि ये सारी जो मानसिकता थी कि आज जो नए बच्चे अपना स्टार्टअप आइडिया लेकर के आते हैं उनको हम फंड करें और उनका बिजनेस बढ़ाएं, उनका मार्ग दिखाएं आगे का। तो ये सारी चीज़ें सिर्फ इसीलिए की जाती हैं कि हम दूसरे लोगों से कुछ सीखें और अपने खुद के बिजनेस में उसको अपनाएं। तो बिजनेस की दुनिया में अगला सही स्टेप लेने की दिशा में ही टाई का हर व्यक्ति आज सोच रहा है। और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट अपना हम टाइम देते हैं और इसमें हमें बहुत ही खुशी मिलती है। अगर हम सभी को अपनी कम्युनिटी माने तो ये काम बहुत ही आसान हो जाएगा। और हम अपना एक्सपीरियंस और विजडम जो इतने सालों में हमने अर्जित किया है अपने खुद के व्यापार में, वो हम देकर के कम्युनिटी को और सभी आगे बढ़ सकेंगे। स्टार्टअप्स में एक नई तरह का एक प्लेटफॉर्म है, ये कहूँ कि रिफॉर्म, इकोनॉमिक रिफॉर्म कह सकते हैं इसे। इनोवेशन भी है क्योंकि कुछ ख्यालात आते हैं, आइडियाज़ होते हैं। एक रिस्क और भरोसा दोनों है इसमें। रिस्क इस वजह से है कि आपको पता ही नहीं है कि इसका फ्यूचर क्या होगा, लेकिन एक भरोसा करके रिस्क लेते हैं आप लोग। तो ये कुछ कैसे मैनेज करते हैं कि भरोसा और इसके बीच में कुछ एक्सरसाइज करते हैं आप लोग? ये सवाल मेरा इस वजह से है कि बहुत सारे लोग होंगे, पैसा है उनके पास में, वो भरोसे में 50-50 है लेकिन रिस्क में शून्य है। देखिए, मैं इसकी शुरुआत इस स्टेटमेंट से करूंगी और इसके बारे में गहन चिंतन करना चाहिए लोगों को कि फेलियर इज ऑल्सो अ सक्सेस। आप दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है कि जो काम करें उसमें हर चीज़ में आप सफल हो। और अगर ऐसा हो रहा है तो आप निश्चित माने कि ये चांस के भरोसे हो रहा है, इसमें शायद मेहनत का इतना शामिल नहीं है। और कहीं ना कहीं आप फिर ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। हर सोची हुई चीज़ फलित हो जाए ऐसा नहीं होता है। मेहनत के बावजूद कई बार समय सही नहीं होता, कई बार मार्केट उसके लिए तैयार नहीं होता। लेकिन रिस्क आप जब तक नहीं लेंगे, जब तक आप दुनिया में नया इनोवेशन ला ही नहीं सकते, डिसरप्शन ला ही नहीं सकते। तो इसलिए जो एक इन्वेस्टर है जिसने कुछ अपने बिजनेस में सक्सेसफुल होकर के और पैसा कमाया है,
वो ये समझता है कि उसने कहीं ना कहीं रिस्क भी लिए हैं, फेलियर भी हुआ है, मगर ये एक ग्राफ आगे निरंतर बढ़ता है, लेकिन ऊपर नीचे होते हुए आगे बढ़ता है। अगर स्टार्टअप फाउंडर में वो रेजिलियंस है, वो विजन है, कुछ कर दिखाने का एक जुनून है, आप उस चीज़ पर पैसा लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे कि शुरुआत किसी और आइडिया से हुई और आगे जाकर के उस आइडिया को, जो हम कहते हैं ना, पिवट करना पड़ा, क्योंकि मार्केट तैयार नहीं था या हमें किसी और तरीके से उसको आगे ले जाना पड़ा। ये तभी संभव है जब आइडिया के पीछे का जो व्यक्ति है या जो टीम है वो रेजिलियंट है और उसको अपने आप पर भरोसा है, सिर्फ बिजनेस आइडिया पर नहीं। तो चलिए स्मृति मैम, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कैसे सफर रहा, क्या कुछ हर्डल्स आई, कैसे आप पे अपनी एक बड़ी कंपनी भी बनाई आपने? मैं कहूँगी कि मैं बहुत लकी थी, क्योंकि मैंने इतने हर्डल्स फेस नहीं किए। शुरुआत में एक तो मेरे फादर ने और मेरे मदर ने जिस तरह की हमको ब्रॉटअप दी थी, तो वो पहले से ही एक सेट था माइंड में कि करियर बनाना है आगे। कभी भी घर में इस तरह की बातें नहीं होती थी कि भाई तेरा क्या है, तुझे तो शादी करके ससुराल जाना है। हमारे यहाँ सिर्फ क्या करोगे आगे, कैसे अपना करियर बनाओगे आगे, क्या अचीव करोगे, इस तरह की बातें होती थी। तो वो एक क्या होता है, ग्राउंडिंग आती है आपके अंदर, आप अपने आप में बिलीव करते हो। और फिर एज इट टर्न्ड आउट, फिर आप भी ऐसे पार्टनर्स ढूंढते हो, अपने लाइफ पार्टनर जो आपकी जर्नी में आपको सपोर्ट करे। एंड आई वाज लकी टू हैव अ लाइफ पार्टनर लाइक दैट। फिर जब मैं बॉम्बे में काम कर रही थी, मैं एक अच्छी बड़ी ही नामी कंपनी में काम कर रही थी, और मेरे हस्बैंड और मैंने दोनों ने अपने जॉब्स क्विट किए और हम जयपुर शिफ्ट हुए थे। और यहाँ पे हमने अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट किया था, 1999 में ये था। और वो बहुत ही चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था हमारे लिए, क्योंकि 1999 में जयपुर बहुत ही छोटे शहर था और हम आए थे बहुत ही अच्छी जगह से, हम बॉम्बे से आए थे। तो हमारे लिए वो एक वर्क स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था। हमने करीब 5 साल लगा दिए उसमें लगे रहे हम। वर्क वाइज बहुत कुछ अचीव किया है। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा से हमने कभी भी कोई जेंडर डिस्टिंग्विशिंग नहीं रखी है। जैसे कि हम फिल्म्स बनाते हैं, लेकिन कहीं कभी किसी बायसनेस का आपका सामना करना पड़ा? बायसनेस का सामना इस तरह से होता था कि लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, फाइनेंशियल डीलिंग नहीं करना चाहते थे। लोग कहते थे कि ऐसे पीछे देखते थे कि वो कहाँ है, यू नो, फाइनल अथॉरिटी है ना, तो उनका नंबर दे दीजिए। वो पहचान नहीं रहे थे फाइनल अथॉरिटी तो यही है। हाँ। फिर क्या होता था कि बहुत देर कन्विंसिंग के बाद मैं नंबर दे देती थी कि लो बात करो। वो घूम के बोलते थे उससे बात करो, शी इज़ द फाइनल अथॉरिटी, शी विल डिसाइड। तो फाइनली ये एक जर्नी होती है, यू नो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वुमेन के साथ डील करने की आदत नहीं है। और कुर्सी में सामने एक वुमेन है जो कि फाइनल डिसीजन ले लेगी, उसकी बिल्कुल आदत नहीं है। वो चेंज हो गया है, आई वुड से। मैंने जो देखा है इतने साल में, जयपुर काफ़ी चेंज हो गया है उस हिसाब से। अब है, अब एक्सेप्टेबिलिटी है, तब नहीं थी। तो वो सब इश्यूज होते थे। आपको बस ये सोचना होता है कि ठीक है, वो उसका पर्सपेक्टिव है, ये मेरा पर्सपेक्टिव है, मुझे तो लगे रहना है, मुझे आगे बढ़ना है। शीनू मैम, क्या लगता आप लोगों को कि राजस्थान की बात करें, क्योंकि आप लोगों के तो 16 कंट्रीज में आप लोगों के अपने चैप्टर्स हैं, महिलाओं को लेकर के खास क्या फील किया अभी तक सफर में आपने? तो जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे कि टाई जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन क्या हुआ, ये कहीं ना कहीं रियलाइज़ हुआ कुछ सालों पहले, टाई ग्लोबल को, सिर्फ राजस्थान को नहीं, कि महिलाओं को फंडिंग मिलने में दिक्कत आती है। क्योंकि इन्वेस्टर कई बार ये सोचता है, जैसा कि हम कह रहे हैं, बिजनेस आइडिया नहीं, पर्सन पे भी इन्वेस्टमेंट होता है। तो कहीं ना कहीं ये लगता था कि महिला शादी करेगी, बच्चे होंगे, तो शायद बिजनेस पे से ध्यान हटेगा। तो अगर हमारे पास फंड उतना ही है तो हम महिला प्रधान स्टार्टअप को फंड करें या पुरुष प्रधान स्टार्टअप को फंड करें। ये देख करके ग्लोबल को लगा कि हमें एक टीम गठित करनी चाहिए जो महिलाओं के लिए काम करे और उनके लिए फंड लाने के लिए जूझे। वो सोच करके आज से 5-6 साल पहले टाई विमेन प्रोग्राम का कमेटी बनी और ये कई चैप्टर्स ने इसको अपनाया। मेरे को आज भी ध्यान है जब राजस्थान ने इसको टाई विमेन प्रोग्राम को अपनाया कि हाँ, हम भी विमेन के लिए फोकस होकर के काम करेंगे। तब हमने ये बात बिल्कुल अच्छे से समझी थी कि हमारा जो पर्पस है,
हमारा गोल है वो यूनिकॉर्न क्रिएट करना नहीं है। हमारा पर्पस है अवेयरनेस क्रिएट करना जी। और हमारे चैप्टर की भले ही टिपिकल स्केलिंग अप स्टार्टअप हो या नॉर्मल बिजनेस हो, उसमें हम डिफ्रेंसिएशन नहीं करेंगे। जो भी हमारी महिलाएं आगे आती हैं, जैसा भी उनका बिजनेस में है, उसमें हम ए स्टेप से और जेड तक जाने की बजाय ए स्टेप से बी तक लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। जब पहला विनर चाय टाई राजस्थान चैप्टर का आगे आया, उसने इतने लोगों को प्रभावित किया, और आज हम देखें कि वहाँ से और सिर्फ ये 5 साल की जर्नी में जो विमेन स्टार्टअप्स लेकर के आई हैं, जो आइडियाज़ लेकर के आई हैं, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। तो कहीं ना कहीं ये एक शॉर्ट टर्म चीज़ नहीं है और हम सब सिर्फ अपने जीवन काल में सक्सेसफुल हो जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं है। हम सबकी जिम्मेवारी है, ये एक बेटन है जो हम आगे से आगे इसको लेकर के जाएं, और इसका फल हमें, आपने 2047 की बात करी, तो उस समय तक शायद क्या से क्या हो जाएगा। बस हम निरंतर अपना ये काम करते रहें। क्या कुछ करने की आवश्यकता महसूस करती हैं, खासकर महिलाओं को लेके? आज़ादी देने की। आज़ादी का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मेरे लिए लोग जब भी बोलते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, मैं ये बोलती हूँ आज़ाद, सोच में आज़ादी, उसको डिसीजन लेने में आज़ादी, वो क्या करना चाहती है उसको बोलने की आज़ादी। ये सब चीज़ें जिस दिन एक महिला को मिल जाएगी ना, उस दिन वो वंडर्स क्रिएट कर सकती है। और इसीलिए मैं कहती हूँ कि वुमेन एम्पावरमेंट का पहला सोच ये है कि फ्रीडम मिलना बहुत ज़रूरी है। स्मृति जी, आपको भी ऐसा लगता है कि अभी भी वो फ्रीडम नहीं है महिलाओं को? कम है, नो डाउट। और इसकी शुरुआत मुझे लगता है कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस से आती है। फाइनली सोसाइटी जो है वो इकोनॉमिक है, तो जहाँ पे अर्निंग मेंबर्स होते हैं उनको एक अलग तरह का रिस्पेक्ट मिलता है, उनको इम्पोर्टेंस मिलती है। तो विमेन को अगर वो चाहिए तो उनको एट एन अर्ली एज दे शुड स्टार्ट अर्निंग। अभी क्या होता है कि अगर आपको काम करना भी आता है या कोई कुछ ट्रेनिंग है आपकी स्पेसिफिक, वहाँ जाके एक फीमेल अटक जाती है कि पैसे का डिसीजन तो मैं कैसे लूँ, वो तो कोई मेल लेगा। तो वो इसलिए क्योंकि इनकॉन्फिडेंस है, और वो बचपन से ही, मतलब स्कूल लेवल से क्रिएट करना चाहिए। समझना कि इंटरेस्ट क्या होता है, पैसे कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कंफर्ट लेवल आना चाहिए पैसे को लेकर, फिर कॉन्फिडेंस आता है। महिला की सहन शक्ति एक समुद्र की तरह है, गहरी सोच है, आप भरोसा रखिए। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम जल लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नारी और नारी में। आज हम बात कर रहे हैं टाई की उन महिला सदस्यों के साथ में जिन्होंने अपने बूते राजस्थान के अर्थव्यवस्था में, अपनी पहचान में 4 चांद लगाए। तो हमारे साथ में जयश्री पेडीवाल जी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा अलग जगह है इन्होंने, और कनिका सिंगरोहा जी हमारे साथ में हैं, और भारती सिंह जी हैं हमारे साथ में। जयश्री मैम, आपके पास में आना चाहूँगा मैं। महिलाओं के प्रति सोच, बिजनेस या किसी भी प्लेटफॉर्म पे कितनी सोच में बदलाव है कि जब आपने देखा या कभी आपने भी इस तरह की परेशानी या परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा, वो आज भी है? कठिनाइयाँ हमेशा रहेंगी, पहले भी, आज भी और कल भी। लेकिन अगर नारी को अपने में विश्वास है, वो समझती है कि मेरे को आत्मनिर्भर रहना है, मुझ में हौसला है, मुझ में हिम्मत है, तो उसे कोई रोक नहीं सकता। हम कितना भी कहते हैं कि ये पुरुष डोमिनेटेड सोसाइटी है, अगर हम किसी को डोमिनेट करने देंगे तो वो वैसा हो जाएगा। अगर हम अपने आप में सोचेंगे कि नहीं, हमें ही कुछ करना है, हमें ही कुछ बनना है, और स्कूलों में ये बहुत ज़रूरी है कि कॉम्पिटिशन्स हों, बिजनेस कॉम्पिटिशन्स हो। टाई बहुत अच्छा बिजनेस कॉम्पिटिशन्स करता है और बच्चों को बहुत प्रोत्साहित करता है कि उसमें भाग ले। और खुशकिस्मती है कि हमारे बच्चे इसके अंदर भाग लेते भी हैं और जीतते भी हैं। जीतने से ज़्यादा है कि उनके अंदर आत्मविश्वास आता है। और टीम हमेशा मिक्स टीम होती है, ये नहीं कि इट्स ऑल गर्ल्स टीम की ऑल बॉयज़ टीम। सो सब एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। और जहाँ तक अड़चने हैं, पहले भी थी, आज भी हैं, आपको उनको ओवरकम करने की लालसा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए, आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। आपकी थोड़ी सफलता की कहानी मैं जरूर जानना चाहूँगा। कैसे आपने अपना काम शुरू किया, इस मंजिल का सफ़र कैसे तय किया आपने?
मैंने घर पर बच्चों को पढ़ाना एक बच्चे से मेरे गराज में स्टार्ट किया, वो भी शौकिया, कि मुझे मेरी सहेलियों ने कहा कि तुम अच्छी हो, बच्चों को डांटती नहीं हो और बड़े प्यार से अपने बच्चों को पढ़ाती हो, मेरे बच्चे को भी पढ़ा दो। ठीक है, मुझे पता भी नहीं था कि मुझे इसमें दिलचस्पी आएगी, कि मुझे कोई शौक है। देखते देखते 1 से 14, 14 से 140 और आज मैं 12,000 ज़्यादा बच्चों को पढ़ाती हूँ। तो इस पे गर्व भी है, खुशी भी है और ये अच्छा लगता है कि मैं इतने सारे बच्चों को काबिल बना रही हूँ कि वो एंटरप्रेन्योर बने, हमेशा नौकरी ना ढूंढे, ऐसा काम करें जहाँ वो नौकरी बांटें। तो एंटरप्रेन्योरशिप मेरे खून में है और मैं चाहती हूँ मेरे स्कूल के हर विद्यार्थी में कुछ ऐसा करने की हिम्मत हो कि जहाँ वो जॉब्स दूसरों को बांटे। और राजस्थान तो कहते हैं कि यहाँ तो एंटरप्रेन्योर का ये तो राज्य है। राजस्थान में जितने बिजनेसमैन उठ उठ के बम्बई, कलकत्ता, बंगलुरु गए हैं, वो सबसे ज्यादा राजस्थान से गए। मैं भारती जी वापस आपके पास में आना चाहूंगा और थोड़ा सा मैं आपका जो सफर रहा, कैसे आपने स्टार्टअप और ये सब कुछ हम जानना चाहेंगे। मैं अपने परिवार में फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर हूँ और इससे पहले कॉर्पोरेट जॉब और सोशल सेक्टर में मैं अपना संस्था चला रही थी। तो पहला जो ना शब्द मैंने सुना वो मेरे घर में सुना कि हमने कभी भी बिजनेस किया नहीं है, हमने समाज सेवा किया है, हमने नौकरी करी है, तो क्यों यानी बिजनेस करना है। मेरे केस में मैं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस एक्सेप्ट करती हूँ, तो मना हो गया था, कॉर्पोरेट जॉब छोड़ दिया, एनजीओ अच्छा कर लिया, तो रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, ये मेरा पैशन है कि मैं लाइवलीहुड क्रिएट करना चाहती हूँ। जो महिलाएं मैंने संस्था के माध्यम से देखा था कि एक सपना लेकर के चलती है कि मैं खुद से इतना पैसा कमाऊं कि मैं अपने बच्चों की खुशियों के लिए, छोटी छोटी खुशियों के लिए डिपेंडेंट नहीं रहूं, वो मेरी तरफ देख रही थी। तो मैंने 2 अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करी, पहली जो कि रोज़गार देने की महिलाओं को, और दूसरा जो था टेक्सटाइल हब में हम बैठे हुए हैं, तो टेक्सटाइल को कैसे अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जोड़ूं, जो कि जनरली टेक्सटाइल वेस्ट से रिलेटेड है, जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। इन दोनों अपॉर्चुनिटी को मैंने आइडेंटिफाई करके अपना बिजनेस रेडी किया और एक मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क था कि क्या मैं ये हासिल कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जो पैसा मैंने अपने बच्चे के एजुकेशन के लिए रखा था वो मुझे अब बिजनेस में डालना था। उस समय कोई सपोर्टिंग हैंड नहीं था जब मैंने ये बूटस्ट्रैप किया था, पर जब तक एक वैलिडेशन नहीं मिलता है ना, तो आपको वो गोल क्लियर नहीं होता है। और शायद वो वैलिडेशन मुझे नीति आयोग और टाई के माध्यम से मिला और उसकी वजह से मुझे एक कॉन्फिडेंस मिला कि मैं बिल्कुल सही रास्ते में हूँ, सही प्लेटफॉर्म में हूँ, और जो सपना या विजन मैं देख रही हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मैं रोज़गार दे पाऊँ। रिसेंटली जब मुझे मौका मिला टाई समिट में अपने आप को ग्लोबली रिप्रेजेंट करने का, तो पहला वैलिडेशन मुझे मिला जिससे बाकी के लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और मेरे परिवार वालों ने भी मुझ पे विश्वास किया और आज वो बहुत स्ट्रांगली मेरे साथ खड़े हैं। जो महिलाओं को डर रहता है कि क्या मैं कुछ कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, वो महिलाएं आज मेरी तरफ मुड़ के देखती है। तो आपके सफर में कितनी महिलाएं जुड़ी हुई हैं? करीब 160 महिला तो वो हैं जो हमारे बिजनेस में जुड़ी हैं। उसके अलावा हमने करीब 3,500 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ग्रामीण क्षेत्रों में तैयार किया है। छोटे छोटे बिजनेसेस, चाहे वो कैसे भी, क्या कराते हैं आप? कोई लकड़ी का काम करना चाहते हैं, कोई लाख की चूड़ियों का काम करना चाहते हैं, कोई लाइवलीहुड स्टॉक से रिलेटेड करना चाहते हैं, या फिर ब्यूटी एंड कल्चर के पॉइंट अपना खुद का दुकान खोलना चाहते हैं। हम लोग उन लोगों को ईडीपी की ट्रेनिंग दे करके उनको अपना बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं और 1 साल की मेंटरिंग भी करते हैं, जिससे कि वो अपने बिजनेस को ये नहीं कि 3 महीने 4 महीने बाद छोड़ दें। कनिका जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं, थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं, अपने बिजनेस के बारे में बताएं। अगर मैं सेल्वर्स की बात करूं तो ये एक डीप मेडटेक कंपनी है जो मैं बहुत प्राउडली कहती हूँ राजस्थान में स्थित है और राजस्थान से पूरे देश में फैल रही है। ऑपोजिट होता है, लोग अक्सर राजस्थान से बाहर जाते हैं, स्पेशली साइंटिफिक कम्युनिटी, क्योंकि मेरी डीप टेक है। बट मैं बहुत खुशी से कह रही हूँ कि हम एआई साइंटिस्ट से लेके बायो मटीरियल साइंटिस्ट को आईआईटी दिल्ली जैसे उच्च शिक्षक संस्थानों के जो स्टूडेंट्स हैं, जो AWS की जो अमेज़ॉन वेब सर्विसेज हैं, हम CTO हायर करके जोधपुर में लेके आ रहे हैं।
एंड मेरा ये मानना है कि ये सब इसीलिए संभव हो पाता है कि जब आपकी लीडरशिप है, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, और जो उनके सह ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टाई हैं, ये व्यक्ति विशेष पे फोकस ना होके प्रोसेसेस को स्ट्रॉन्ग बनाने पे काम करें। एंड आई थिंक टाई जो है, खासकर टाई राजस्थान ने प्रोसेसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया। मेरे अनुसार एक डीप टेक कंपनी या विकसित भारत को सच में मटेरियलाइज करना है, और यदि हमें 2047 विकसित भारत को अचीव करना है, जैसे एक कैंडिड कॉन्वर्जेशन हमारी चल भी रही थी, हमारे आदरणीय पीएम हैं, सीएम साहब हैं, पॉलिसी बना देंगे, बट व्हाट डू वी डू अबाउट पॉलिसी पैरालिसिस। ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे टाई हो गए हैं, और जैसे मेरे खुद के अल्मा मैटर एम्स और आईआईटी जोधपुर हो गए हैं, और मैं खुद हो गई हूँ एक वुमेन एंटरप्रेन्योर। ये हम सब की ड्यूटी है उन पॉलिसीज़ के प्रोसेसेस को समझना और उनको इतना सशक्त बना देना, कल हम रहे ना रहे वो प्रोसेसेस उनको ड्राइव करें। सो आई थिंक इट्स द वर्ल्ड ऑफ कॉम्पिटिशन। कुछ हर्डल्स हैं जिन्हें दूर करने की जरूरत महसूस करते हैं? यस सर, डेफिनेटली हर्डल्स हैं। हर्डल्स वही रहते हैं, उनका रूप और रंग बदल जाता है, उन रूप और रंग को पहचानना है। यदि आज की मैं बात करूं तो जो हर्डल्स एक नारी के लिए है वही हर्डल्स एक मेल के लिए भी है। उन दोनों को समझने का नजरिया बदलना है, क्योंकि जिस प्रकार से एक मेल के लिए वो हर्डल्स आ रहे हैं वो डिफरेंट है, मेरे लिए आ रहे हैं वो बिल्कुल अलग हैं। सबसे पहले अगर मैं फंडिंग की बात करती हूँ तो मैं डीप टेक में काम करती हूँ। डीप टेक में एक फंडिंग को लाना, उसकी एपेटाइट लोगों में वैसे ही कम है। और यदि आप वुमेन फाउंडर हैं तो मैंने दोनों दुनिया देखी है, जहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आता है और जहाँ पे मेरे खुद के वीसीज ऑर्गेनाइजेशंस मुझे कह रहे हैं वाह एक सीईओ वुमेन है और सीटीओ भी वुमेन आ रही है, व्हाट कैन बी बेटर देन दिस। मेरे पिता हमेशा कहते हैं आप एक डॉक्टर है, आपके हाथ में हुनर है तो क्या घबराना है। ऑन द कॉन्ट्ररी मैंने मेरे फादर इन लॉ को भी देखा है जो इस बहती नदी पे एक बांध की तरह काम करते हैं और मनी का वैल्यू और इम्पोर्टेंस समझाते हैं। एंड ऑन अ लाइटर नोट, आई एम मैरिड इन अ मारवाड़ी फैमिली, तो मेरी मदर इन लॉ की हमेशा से बस यही चिंता रही, बिकॉज शी कैन नॉट विजुअलाइज व्हाट्स गोइंग ऑन इन द वुमेन वर्ल्ड। अच्छा ये बाहर जा रही है, कहीं मेरे बेटे की जेब तो नहीं खाली हो रही है। तो जैसे या एंड इट्स वेरी वैलिड, ये हमें समझना है कि वो थॉट प्रोसेस कहाँ से आ रहा है। वो थॉट प्रोसेस उन्होंने भी देखा है कि पैसे की वैल्यू एग्जैक्टली वो थॉट प्रोसेस इसीलिए नहीं है कि वो मुझे रोकना चाह रही है, वो इसीलिए है कि हम समझदारी से आगे बढ़ें। तो आई थिंक वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड। और जैसे टाई हो गया और जैसे हमारा आई स्टार्ट हो गया और वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स हो गए, वो आपको एक माध्यम बन जाते हैं आपके बीच और उनके बीच जो आपको समझ नहीं पा रहे। जयश्री मैम के पास में जाना चाहूंगा। मैं महिलाओं को लेकर के अभी भी कहीं हमारे समाज में ये थॉट है कि रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, भरोसा थोड़ा सा कम करते हैं। वो होता होगा, लेकिन जो नारी पढ़ाई में सशक्त है जी, उसको ऐसी कोई हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मेरे को मेरी जिंदगी में ज्यादा रुकावटें आएंगी। नहीं, आपको अगर बराबरी का पढ़ाई लिखाई हुई है और आप में खुद में आपको अंडरस्टैंडिंग है कि मैं एक स्वतंत्र नारी हूं और मैं अपनी जिंदगी अपनी दिशा में अपने आप को ले जाना चाहती हूँ, आपको कोई नहीं रोक सकता। आप सबको साथ लेकर आगे बढ़िए, कोई भी नहीं रोकेगा आपको। सब आपके हाथ थामने को तैयार हैं, तत्पर हैं बिल्कुल कि तुम कुछ करो, कुछ ऐसा करो। और हमेशा जब काम करते हैं, भूख पैसे की नहीं होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए मैं क्या अनोखा कर पाऊं। मनी इज अ बाय प्रोडक्ट। अगर आप ईमानदारी अच्छाई से काम करेंगी तो अपने आप पैसा आएगा, लेकिन अगर मेरा उद्देश्य सिर्फ पैसा होगा तब आप लड़खड़ाएंगे। तो अपना काम ईमानदारी से करें, आपको कोई नहीं रोकेगा। कभी ऐसा आता है कि आप फ्रेंड से बात कहती हो तो वो कहती हो कि ओ जयश्री तो पैसे कमा ले, अब हमें ज्ञान दे रही हैं? मेरे ऐसा मजाक में जरूर करते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ तो आप प्यार, दोस्तों के साथ आप समय, उन्हें कहने का भी हक है। बिल्कुल, सब कुछ कहने का हक है जी। चलिए भारती, आपके पास में आना चाहूंगा। कुछ महिलाओं को भी अपनी सोच बदलनी होगी। डेफिनेटली सोच बदलनी होगी, क्योंकि ये सबसे पहले जो सोच वाली चीज़ होती है ना, माइंडसेट, ये घर से ही शुरू होती है जी। कि जब अपन बेटों को पढ़ा करते तो उनको आज़ादी देते हैं पर बेटियों को थोड़ा कम देते हैं। शिक्षा देते हैं बेटियों को भी और बेटे को, पर बेटियों को पूरा फ्रीडम नहीं दिया जाता है कि वो कितना पढ़ना चाहती है, वो आगे क्या करना चाहती है। बाई बर्थ एक सोच ये बाई बर्थ।
तो मुझे लगता है वो माइंडसेट जनरली हमेशा हम बोलते हैं कि मेल्स को सोच बदलने की ज़रूरत है, मैं ये बोलती हूँ ये घर से बदलने की ज़रूरत है। और सबसे पहला कदम अगर आज की तारीख में माँ जो है इस चीज़ को देखेगी कि इक्वालिटी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ड्रीम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बेटियां अगर कोई बात कर रही है कि मुझे अपना बिजनेस करना है, तो मदर्स को भी वो सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। आज से कुछ साल पहले अगर मैं बात करूं तो शायद मुझ में भी हिम्मत नहीं आती कि मैं बिजनेस करने के बारे में सोचती, पर आज इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो टाई है, आई स्टार्ट है, स्टार्टअप इंडिया है, मुझे लगता है वो एक मौका और एक हौसला भी देता है, ना केवल मुझे बल्कि मेरी जैसी हज़ारों महिलाओं को जो कुछ करना चाहती है ज़मीनी स्तर पे, चाहे कम पढ़ी लिखी है चाहे ज़्यादा पढ़ी लिखी है, सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम है। कनिका, मैं चलते चलते एक बार आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि खासकर महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? महिलाओं के लिए जैसे बाकी के पैनलिस्ट ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूँ और यही कहना चाहूँगी कि हर चीज़ आपके घर से तैयार होती है, शुरुआत भी वहीं से होती है। तो यदि आपकी बेटी है तो सबसे पहले उसको बेटा या बेटी के सांचे में ना डाल के एक ह्यूमन के सांचे से देखिए, उसका हुनर पहचानिए। आपको ज़बरदस्ती नहीं करनी है कि नहीं ये मेरा बेटा बने या ये मेरी बेटी बने। आप देखिए अगर वो डांस की तरफ निकल रहे हैं तो लेट दैट बी द थिंग, और यदि आपको लग रहा है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ निकल रहे हैं, लेट बी द थिंग। आपकी ड्यूटी बनती है आप उन्हें प्लेटफॉर्म्स दीजिए, एंड एज अ पेरेंट टिल अ सर्टेन एज आपकी ड्यूटी बनती है आप देखिए वो किसमें अच्छे हैं और उनको आगे उसमें निकलने दीजिए। बाकी तो आज ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, फिर 18 साल के बाद तो खुद ही कर लेंगे। मेरा मानना है कि पेरेंट्स और बच्चे या जो भी परिवार के सदस्य हैं एक दूसरे से अपने आइडियाज जरूर शेयर करें। कुछ कर रहे हैं तो कई बार होता है कि नहीं कुछ करने दीजिए, टोक लग जाएगी, नजर लग जाएगी, वो एक अलग बात है, लेकिन किसी से तो आप शेयर करेंगे ही, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। तो चले, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नारी में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।